चलिए भाई, कैनिज़ारो रिएक्शन यानी कि कैनिज़ारो अक्रिया। देखिए, इस कैनिज़ारो रिएक्शन से पहले हम आपको जो है एल्डोल संघनन अक्रिया समझा चुके हैं। उसको जो है अगले वीडियो में अपलोड है, उसको जाकर के वहां से देख लीजिएगा। और जो है उस वीडियो का जो है लिंक भी आपको आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाकर के देख लेंगे। एल्डोल संघनन अक्रिया को देख लेंगे तो कैनिज़ारो रिएक्शन एकदम सिंपल हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। थोड़ा उसमें विस्तार से और समझाया गया है। चलिए, कैनिज़ारो रिएक्शन की बात है तो सबसे पहले इसके डिफिनेशन को देखें। अल्फा हाइड्रोजन विहीन, ध्यान देने वाली बात यहां है कि अल्फा हाइड्रोजन विहीन, एल्डोल संघनन अक्रिया में अल्फा हाइड्रोजन युक्त था और उसमें भी जो है एल्डिहाइड और कीटोन यानी कि कार्बोनिल ग्रुप थे, लेकिन यहां पर जो है कार्बोनिल ग्रुप में केवल एल्डिहाइड है। तो अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड के सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा और पोटेशियम अथवा जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर इसी एल्डिहाइड के एक अणु के ऑक्सीकरण से लवण का बनना तथा दूसरे अणु के अपचयन से एल्कोहल का बनना जो होता है वह कैनिज़ारो रिएक्शन कहलाता है। तो इसमें बेसिक चीज यह जानना है कि अल्फा हाइड्रोजन क्या है। तो अल्फा हाइड्रोजन हम आपको जो है एल्डोल संघनन अक्रिया में बता चुके हैं। और इसके पहले जो है आईयूपीएससी कार्बनिक यौगिकों का जब आईयूपीएससी पढ़ाया जा रहा था तो उसमें अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन और जो है गामा कार्बन जो है बताया जा चुका है। फिलहाल यहाँ पर जो है एक बार रिवाइज करते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन की अगर बात करें तो एक एग्जांपल देखिए। तो एग्जांपल के साथ कुछ बेसिक चीज इसकी जो अल्फा हाइड्रोजन है वह चीज जानिए। क्या है बेसिक पॉइंट? बेसिक पॉइंट में अल्फा हाइड्रोजन की अगर बात करें तो अल्फा हाइड्रोजन को जानने से पहले अल्फा कार्बन क्या है वह जानिए। अल्फा कार्बन, देखिए, किसी कार्बन वाले क्रियात्मक समूह का जो पहला कार्बन होता है, क्या किसी कार्बन परमाणु वाले क्रियात्मक समूह का पहला कार्बन जो होता है अल्फा कार्बन कहलाता है। अब अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो अल्फा हाइड्रोजन तो क्या है? अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। लेकिन यहां पर शर्त यह है कि अल्फा हाइड्रोजन विहीन हो, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन वाला ना हो। इसको एक एग्जांपल से समझिए। यहां पर देखिए कुछ एग्जांपल में इस तरह से अब इसमें देखेंगे तो यहां पर जो CO है यह एक जो है कार्बोनिल ग्रुप है, यानी कि एक फंक्शनल ग्रुप है।
इस फंक्शनल ग्रुप से जो यह कार्बन जुड़ा है, यह इसका पहला कार्बन है, यानी कि अल्फा कार्बन होगा। अल्फा कार्बन से जुड़ा कार्बन बीटा कार्बन, बीटा कार्बन से जुड़ा कार्बन गामा कार्बन कहलाता है। अब इस अल्फा कार्बन से जुड़ा जो हाइड्रोजन होगा, यानी कि इस कार्बन से देखेंगे दो हाइड्रोजन इस तरह से जुड़े हैं, यानी कि ये दोनों हाइड्रोजन जो होंगे अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। इस कार्बन पर दो अल्फा हाइड्रोजन हैं, दो अल्फा हाइड्रोजन है। इसी तरह से एक एग्जांपल और देखेंगे। इसको कुछ इस तरह से लिख देते हैं, ऐसे यहां देखेंगे तो यहां पर ये इतनी चीज जो है कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बन परमाणु वाला एक क्रियात्मक समूह है। इस क्रियात्मक समूह से यह कार्बन भी पहला कार्बन है और यह कार्बन भी पहला कार्बन होगा, यानी कि यह कार्बन जो है यह भी अल्फा कार्बन कहलाएगा और यह भी अल्फा कार्बन कहलाएगा। इस कार्बन से जुड़ा दो हाइड्रोजन परमाणु और इस कार्बन से जुड़ा दो हाइड्रोजन परमाणु, यहां पर जो है 4 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। कितने? 4 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो इस प्रकार किसी कार्बन परमाणु वाले क्रियात्मक समूह से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन जो है अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। परंतु कैनिज़-ज़ारो रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन विहीन जो है कोई एल्डिहाइड हो, तो इस कहने का मतलब यह है कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, उस एल्डिहाइड के साथ जब जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड अथवा जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराई जाएगी, तो एल्डिहाइड के एक अणु के ऑक्सीकरण से लवण बनना चाहिए और जो है दूसरे अणु के अपचयन से एल्कोहल बनना चाहिए। कैनिज़-ज़ारो रिएक्शन होगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब यहां पर कुछ एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को देखिए। इसमें आपको जानना यह है कि किसमें अल्फा हाइड्रोजन है और किसमें नहीं है। देखिए पहले एग्जाम्पल को अगर देखेंगे HCHO, HCHO में देखेंगे तो यहां पर देखेंगे तो कुछ इस तरह से ऐसे। यहां पर देखिए यह जो है कार्बन परमाणु वाला क्रियात्मक समूह है और इस कार्बन परमाणु वाले क्रियात्मक समूह से कोई जो है कार्बन यानी कि अल्फा कार्बन नहीं लगा है। तो भाई अगर अल्फा कार्बन नहीं होगा तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, यानी कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और इसकी बात करें तो यहां पर देख रहे हैं इस क्रियात्मक समूह के साथ जो है एक कार्बन लगा है, इस कार्बन से 3 अल्फा हाइड्रोजन जुड़े हैं, यानी कि यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। और इसमें देखेंगे तो यहां पर देखेंगे तो क्या मिलेगा, इस क्रियात्मक समूह के साथ यहां पर इस तरह से 2 कार्बन है। इसको कुछ इस तरह से देखेंगे ऐसे, ऐसे। ये देखिए तो यहां पर देखेंगे इस क्रियात्मक समूह से यहां ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से 2 हाइड्रोजन लगे हैं, यानी कि यहां पर जो है 2 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने? 2 अल्फा हाइड्रोजन है। अब इसी तरह से इसमें देखेंगे C2H5 CHO, C6H5 CHO में, तो यहां पर देखेंगे तो इसकी संरचना कुछ इस तरह से मिलेगी ऐसे। ये देखेंगे इसमें समझने वाली बात यह है
कि अगर इसको हम हटाएं तो यहां पर देखेंगे तो यहां पर हर जगह जो है, यहां पर सब जो है हाइड्रोजन परमाणु है और यहां जो है सब कार्बन है ऐसे। लेकिन ये जो CHO क्रियात्मक समूह इस पे जुड़ा है एल्डिहाइड का, इस हाइड्रोजन को हटा के जुड़ा है। यानी कि इस कार्बन से जो हाइड्रोजन लगा था उसको हटा करके ये CHO समूह जुड़ा है। यानी कि यहां भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। और इसमें देखेंगे तो यहां पर जो है क्या, इस क्रियात्मक समूह से यहां पर देखेंगे कार्बन इसके साथ एक अल्फा हाइड्रोजन है और यहां पर देखेंगे तो इसके साथ यहां पर जो है, यहां पर देखेंगे तो यहां पर इसकी संरचना देखिए कैसे मिलेगी, इसकी CH3 ये जो है Ca ऐसे। यानी कि इस क्रियात्मक समूह से अल्फा कार्बन तो है लेकिन यहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब इसमें देखेंगे तो यहां पर जो है क्या, इसको देखेंगे तो क्या मिल जाएगा, कुछ इस तरह से। इस तरह से यहां पर देखेंगे अल्फा कार्बन और जो है कुल 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर यह क्रियात्मक समूह है, इस क्रियात्मक समूह से यहां पर देखेंगे अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होंगे। और यहां पर देखेंगे तो यहां भी जो है अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि जिस जो है कार्बनिक यौगिक में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जहां जहां जिसमें जो है अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वही एल्डिहाइड, वही सब देख रहे हैं ना, सब एल्डिहाइड है। यही सब एल्डिहाइड जो है क्या करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया करके अपने एक अणु के ऑक्सीकरण से लवण बनाएंगे और दूसरे अणु के अपचयन से एल्कोहल बनाएंगे तो कैनिज जारो रिएक्शन होगा, कैनिज जारो अक्रिया होगा। चलिए हम रिएक्शन को समझे। यहां तक की बात समझ में आ गई कि कौन अल्फा हाइड्रोजन है, कौन किसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जितने आपको एल्डिहाइड मिले इसमें आपको अल्फा हाइड्रोजन नहीं मिला, इसमें आपको अल्फा हाइड्रोजन नहीं मिला, इसमें आपको अल्फा हाइड्रोजन नहीं मिला। कहने का मतलब है कि जिन एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वही एल्डिहाइड कैनिज जारो रिएक्शन देगा। चलिए रिएक्शन को देखें, रिएक्शन को समझेंगे। इसको रफ और पेन लेकर के बैठ जाइए और एक एक जो है स्टेप नोट करते चलेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। बोर्ड एग्जाम में लगभग हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है, हर बार पूछे जाते हैं। चलिए हम इसके रिएक्शन को देखें, समझे तो समझ में आएगा अच्छे से। चलिए हम इसमें देख रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। चलिए हम इसी को ले लेते हैं। क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड है कुछ इस तरह से, ऐसे इसकी अब क्रिया कराना है सांद्र NaOH से, सांद्र NaOH से क्रिया कराएंगे। अब देखेंगे यह आपका जो फॉर्मेल्डिहाइड है, इस फॉर्मेल्डिहाइड के एक हाइड्रोजन परमाणु जो है यहां से त्यागे जाएंगे। भाई हाइड्रोजन परमाणु त्यागा जाएगा, ऑक्सीकरण की क्रिया होगी और यहां पर जो क्षार है इस क्षार का एक हाइड्रोजन यहां भी त्यागा जाएगा, निकाला जाएगा। यानी कि हाइड्रोजन के एक अणु यहां से और एक अणु जो है यहां से निकल जाएंगे। तो संरचना क्या बनेगी, यहां पर संरचना बन जाएगी यहां से इतना और यह इतना, तो हो जाएगी क्या कुछ इस तरह से।
यह चीज। अब इसी चीज को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, यहां पर जो है ऑक्सीकरण की क्रिया हुई और जो है एक अणु के ऑक्सीकरण से क्या बनना है, साल्ट बनते हैं, लवण। यहां पर जो है लवण बन चुका, लेकिन तथा दूसरे अणु के अपचयन से अल्कोहल बनता है। अब दूसरे अणु यानी कि ये 2 मोल में लिया जाएगा, जब दूसरे अणु का अपचयन होगा तो अल्कोहल बनना है। अब होना क्या है, यहां पर अगर देखेंगे तो यहां पर जो 2 हाइड्रोजन निकाले गए हैं, यही दोनों हाइड्रोजन जो है क्या करेंगे, एल्डिहाइड के साथ अपचयित होंगे। तो जब अपचयित होंगे तो अल्कोहल बनेगा। तो होना क्या है, दूसरे स्टेप में इसको स्टेप फर्स्ट बना देंगे, इसको स्टेप सेकंड बना देंगे, तो क्या मिल जाएगा, कुछ इस तरह से। ऐसे कर सकते हैं। तो इसको हम यहां पर हो जाएगा। देखिए अब ये 2 और जब यहां पर जुड़ेंगे तो इसका एक बांड टूटेगा, तो यहां पर हो जाएगा इस तरह से संरचना, ऐसे, और यहां पर जो है आयन आएगा और ये ऐसे बन जाएगा। तो इसको हम कैसे यहां पर इसको लिख सकते हैं, CH3OH इस तरह से। और इसको क्या लिखे थे, यहां पर HCOON, इस सोडियम का लवण बन गया और यहां पर जो है मेथेनॉल बन गया। तो क्या मिला, यहां पर जो है हम एक अल्फा विहीन एल्डिहाइड लिए जिसे फॉर्मेल्डिहाइड कहे, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं था। इस अल्फा विहीन हाइड्रोजन वाले फॉर्मेल्डिहाइड यानी कि एल्डिहाइड के साथ जब सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कराए तो एक बार जो है इस एल्डिहाइड के एक अणु के ऑक्सीकरण से, यानी कि एक हाइड्रोजन यहां से निकला इस जो है एल्डिहाइड से, और एक जो है क्षार से निकलेगा, निकल करके जो है ऑक्सीकरण की क्रिया में सोडियम का लवण बना लेते हैं। और यही जो है एल्डिहाइड दूसरे स्टेप में जो है क्या करता है, इन दोनों के अणुओं के साथ अपचयित होकर के एल्कोहल बनाता है। जब अपचयित होगा तो इस तरह से मेथेनॉल बना लेता है, एल्कोहल बना लेता है। यह क्रिया जो है कैनिज़ारो क्रिया कहलाती है। चलिए इसी तरह से एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए इसमें भी जो है अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसको भी देख लेते हैं। तो इसको एक बार जो है अच्छे से नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, वीडियो को जो है पॉज करके लिख लेंगे, समझ लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको देखते हैं। क्या है, C6H5 CCCHO है ना ये। अब सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा, इसका एक हाइड्रोजन और इसका एक हाइड्रोजन दोनों निकल जाएंगे तो बनेगा C6H5 ऐसे ON। इसी को
ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5 COON। यहां पर सोडियम बेंजोएट का लवर मिल गया, और जब जो है यह अपचयित होगा तो क्या बनाएगा, C6H5 CHO प्लस ये दोनों हाइड्रोजन जो अपचयित होंगे तो बना लेगा ये C6H5 C। देखिए जब ये जुड़ेगा तो इसका बॉन्ड टूटेगा, इस पर एक आयन आएगा तो हो जाएगा कुछ इस तरह से ऐसे, और ये दोनों जुड़ जाएंगे ऐसे हो जाएगा। इसको हम कुछ इस तरह से लिख पाएंगे C6H5 CH2OH। यह एल्कोहल है, बेंजाइलिक एल्कोहल, और यह जो है सोडियम बेंजोएट साल्ट है। ऑक्सीकरण से जो है सोडियम बेंजोएट साल्ट बना, और जो है अपचयन से, एल्डिहाइड के अपचयन से जो है एल्कोहल बना। देखिए आपके बुक में जो है इसको जो है यहाँ पर इसको 2 मोल में सीधा करके लिख देता है ऐसे। इसी को जो है जहां पर ये फर्स्ट स्टेप और यहाँ पर जो है यहाँ पर जो सेकंड स्टेप करके मिलता है, इसी को सीधा सीधा लिखा जाता है क्या, C6H5 ऐसे ऐसे इस तरह। इसको जो है ऐसे कर देते हैं, और उसके बाद सीधा दिखा देंगे ये चीज। यहां पर C6H5 है और प्लस C6H5 CH2OH, इस तरह से दिखा दिया जाता है। यहां पर सोडियम बेंजोएट साल्ट मिल गया, और यहां पर जो है बेंजाइलिक एल्कोहल मिल गया, बेंजाइल एल्कोहल मिल गया। यह जो है कैनिज़-जारो रिएक्शन है। चलिए अब इसी तरह से इस एग्जाम्पल को देख लीजिए। एकदम सिंपल है, लिखते चलेंगे। देखिए इसके पहले जो फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन कराए थे वहां भी सीधा सीधा यहाँ पर वहां भी जो है 2 मोल लगा करके जो है सीधा सीधा रिएक्शन इस तरह से लिख सकते थे, अथवा लिखा जा सकता है। ठीक, ये समझाने के लिए इस तरह से जो है दिखा दिया जाता है। अब चलेंगे एक एग्जाम्पल यहां पर, इसको देख लेते हैं। चलिए चलिए भाई इसको देखेंगे। CH3 का टेकन साइड CCHO, इसमें भी जो है अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब क्या है, यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, यहां पर हम जो है ऐसे कर देते हैं। चलिए बनाइए इसको, सेम प्रोसेस है, सेम सब कुछ है। चलिए देखिए यहां पर क्या होगा, यह हाइड्रोजन और इसका ये हाइड्रोजन दोनों निकलेंगे। संरचना कैसे बनेगी, CH3 का टेकन थ्राइज, यहां पर C, उसके बाद
कुछ इस तरह से ओ एन ए, ऐसे यहां भी ऐसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या बन जाएगा, CH3 यहां पर ऐसे। फिर देखेंगे जब ये दोनों अणु जुड़ेंगे तो हो जाएगा क्या, यहां पर C देखेंगे तो हाँ CH2, उसके बाद OH, इस तरह से देखेंगे। यहां पर एक हाइड्रोजन इसका एक दोनों निकलेगा, ऑक्सीकरण की क्रिया में इतनी संरचना बनाएगा, यानी कि लवण बनाएगा। फिर उसके बाद जब अपचयन की क्रिया होगी तो इसके इतने अणु के साथ जो है क्या होगा, ये दोनों अणु जब जुड़ेंगे तो हो जाएगा ये CH2OH, ये जो है एल्कोहल बना लेगा। ये है कैनिज़-जारो क्रिया, कैनिज़-जारो रिएक्शन। बिल्कुल सिंपल है, क्रम से देखेंगे, क्रम से समझेंगे तो सब आएगा। बहुत सरल है, बहुत सिंपल है। चलिए आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, आगे कल। धन्यवाद।